बाबा साहब के जीवन की एक सच्ची घटना से आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं। जब बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत लौटते हैं तो बाबा साहब अपने घर से दफ्तर जा रहे होते हैं। जब बाबा साहब अपने घर से दफ्तर जा रहे होते हैं तो डेली की तरह बाबा साहब उसी रास्ते से निकलते हैं जिस रास्ते से बाबा साहब डेली जाया करते थे। और बाबा साहब को रास्ते में जब प्यास लगती है तो बाबा साहब वहां पर रास्ते में जो होटल पड़ता था वहां पर जाकर के और उस होटल पर 11-12 साल के बच्चे, एक बच्चा था जो काम कर रहा था, बाबा साहब उस बच्चे से पानी मांग लेते हैं। जब वह बच्चा बाबा साहब को एक गिलास में पानी लेकर आता ही है तो उस होटल का जो मालिक होता है वह देख लेता है और यह दृश्य जब मालिक देखता है तो उस बच्चे से बोलता है कि तुम किसको पानी देने जा रहा है। तो वह बच्चा बोलता है कि मैं साहब को पानी देने जा रहा हूं। तो वह होटल का जो मालिक होता है उस बच्चे से बोलता है क्या तू मेरी होटल बंद कराएगा, क्या तू मेरी होटल बंद कराएगा, क्या तू मेरा धंधा बंद कराएगा। इस महाजाति के व्यक्ति को पानी पिला करके अगर लोगों ने देख लिया तो मेरी कल से होटल बंद हो जाएगी। और यह सारा दृश्य जब बाबा साहब देखते हैं और जब अपनी इतनी बेइज्जती फील करते हैं तो बाबा साहब वहां से चले जाते हैं और उस रास्ते से लौटकर फिर कभी वापस नहीं आते हैं। और यह सारा दृश्य वहां पर बैठे सोनवा एबले नाम का एक व्यक्ति देख रहा होता है। और जब वह व्यक्ति पूरा दृश्य देखता है कि हमारे साहब का इतना अपमान हुआ है तो वह व्यक्ति अपने घर जाता है और एक मटके में पानी लेकर के आता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। करीबन वह व्यक्ति 8 से 10 दिन डेली घर जाता है और मटके में पानी लेकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहता रहता है कि मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा, मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा। वह व्यक्ति ठान लेता है कि जब तक मैं अपने साहब को पानी नहीं पिलाऊंगा तब तक मैं ना तो खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। तो वह व्यक्ति 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं, उस व्यक्ति की उसी पेड़ के नीचे मृत्यु हो जाती है। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह खबर बाबा साहब को मिलती है। जब बाबा साहब को यह खबर मिलती है कि एक व्यक्ति हमारे लिए डेली पानी लेकर के आता था और कहता था मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा, तो साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बाबा साहब उसी टाइम अपना दफ्तर छोड़ करके उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। तो जब वहां पर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठता था तो वहां के लोग बताते हैं कि हाँ साहब यहाँ एक व्यक्ति आता था और एक मटके में पानी लिए रहता था और कहता था मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा, मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा। उसकी आज ही सवेरे मृत्यु हो गई है, उसका गांव नजदीक में पास में ही पड़ता है। तो उनके परिवार के लोग उस व्यक्ति को ले गए हैं। तो साहब उसी पेड़ के नीचे बैठ करके आंसू बहाने लगते हैं और जो मटका टूट जाता है उस मटके को समेट करके एक पॉलिथीन नहीं होगी या एक कपड़ा रहा होगा उसे बांध करके आंसू बहाते हुए उसी गांव पर पहुंच जाते हैं। जब उस गांव में पहुंचते हैं और उनके परिवार वालों से मिलते हैं तो परिवार वाले बोलते हैं कि उस ना तो उसने 8-10 दिन से कुछ खाया था, वह कहता था कि मेरे साहब आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा। उसकी आज सवेरे मृत्यु हो गई और हम लोग अभी उसका दाह संस्कार करके लौटे हैं। तो बाबा साहब अपने आंखों से आंसू बहाते हुए बोलते हैं कि मेरा समाज मुझे इतना चाहता है, मेरा समाज मुझे इतना चाहता है
तो क्या मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं। तो बाबा साहब उसी दिन से ठान लेते हैं कि आज के बाद जो भी मैं काम करूंगा तो अपने समाज के लिए, समाज के उद्धार के लिए। तो बाबा साहब ने उसी दिन से ठान लिया कि आज के बाद जो स्वर्णवा एवले नाम की मृत्यु हुई है, आज के बाद ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु ना हो, वो भी पानी के कारण। तो बाबा साहब उसी दिन से दलित शोषित वंचितों की आवाज बनने का काम करने लगते हैं और जगह जगह सभा करने लगते हैं। और बाबा साहब